हाय गाइस। अभी मेरा आईबीपीएस पीओ का इंटरव्यू हो गया है। मेरा आज था 24 फरवरी को मेरा पैनल 1 था। एंड मेरी रिपोर्टिंग थी 8:30 AM भोपाल मध्य प्रदेश में। मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, हमारा मध्य प्रदेश में था। और मेरी 8:30 AM रिपोर्टिंग थी और अभी मैं जब वीडियो शूट कर रही हूँ लगभग 11 बज रहे हैं। मैं 10-15 मिनट पहले ही आ चुकी हूँ, बहुत जल्दी मेरा इंटरव्यू निपट गया। क्योंकि मेरा सेकेंड नंबर ही था, मेरा पैनल 1 में सेकेंड नंबर था। तो बस मेरे पहले एक लड़का था, उसका हुआ, फिर मेरा हो गया और मेरा इंटरव्यू काफ़ी अच्छा गया। मैं आपको अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर कर देती हूँ इस वीडियो में, और आगे जिनके इंटरव्यूज़ हैं उनको ये वीडियो से हेल्प हो जाएगी। सो यस, सबसे पहले कल बहुत लोगों का एसबीआई क्लर्क मेंस होगा। अभी मुझे वहाँ मिले थे लोग, कल उनका एसबीआई क्लर्क मेंस है। अभी वो लोग रश कर रहे हैं, मतलब वापस जा रहे हैं, उनका सेंटर अलग है। तो यस, आपको आज जिनका भी कल एसबीआई क्लर्क मेंस है, आपको कोई किसी तरह का स्ट्रेस नहीं लेना है, ट्रस्ट मी। और आज पढ़ाई भी नहीं करनी है। ऐसा नहीं कि आज बैठ के पूरा जीए पढ़ रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, कुछ भी नहीं करना है। नो स्टडी नथिंग, जस्ट चिल रहो, चिल करो, जितना पढ़ना था पढ़ लिया। अब कल जाके एग्जाम बढ़िया से देकर आना। मैंने यही किया था लास्ट ईयर अपने साथ, कि मैं बढ़िया से एग्जाम देकर आई थी और यस, फिर मेरा एग्जाम एकदम चिल मोड में बहुत अच्छा गया था। तो आपको भी यही करना है, एकदम कूल रहो, कूल माइंडेड रहो। और हाँ, जो 2024 बैंक एग्जाम्स टारगेट करा है और जिनके डाउट्स आ रहे हैं कि अभी से कैसे स्टार्ट करें, क्या करें, परसेंटाइल ये सब कैसे इंक्रीज करें, आप ये कर सकते हो। मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप में बता दिया था अभी अपने, कि आप टेक्स्ट बुक का मॉक ले सकते हो। अभी मैं अभी ये इस वीडियो में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी उनका ऑफर चल रहा है, और ऑफर चल रहा है तो आप अभी अवेल कर लो, आपको पूरे ईयरली पास मिल जाएगा। टेक्स्ट बुक के मॉक बिगनर्स के लिए बेस्ट है, आप वहां से स्टार्ट करो। आपको एक कंफर्ट प्रोवाइड कर देगा, थोड़ा कंफर्टेबल हो जाओगे क्वेश्चंस वगैरह लगा लगा के। तो विद टाइम आप स्विच कर सकते हो या फिर एक और मॉक एड ऑन कर सकते हो, क्योंकि मैं आपको हमेशा रिकमेंड करती हूँ 2 से 3 मॉक टेस्ट आपको लेकर चलने चाहिए। और यस, अभी मुझे इंटरव्यू में एक मेरा सब्सक्राइबर भी मिला था जो मेरे वीडियोस, मेरी स्ट्रैटेजी फॉलो करता है, एंड आई रियली लाइक मीटिंग हिम। सो आई होप कि आप सबके एग्जाम कल अच्छे जाए। अब मैं अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस बता देती हूँ। तो मेरा इंटरव्यू लगभग 8 to 10 मिनट्स का होगा, मतलब बहुत लंबा तो नहीं था। और मेरा सेकेंड नंबर पे था। तो सबसे पहले एंटर करते ही सबसे पहले तो डीवी हुई। डीवी एकदम 5-10 मिनट में ही निपट गई थी, वो भी बहुत प्रोसेस बहुत स्मूथ था, फटाफट चीज़ें हो रही थी। और इंटरव्यू में मुझसे क्या क्या पूछा तो मैं ये बता देती हूँ। सबसे पहले तो मुझसे मेरा इंट्रोडक्शन मांगा, तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया। सबसे पहले उन लोगों ने जो चेयरमैन थी, 4 मेल मेंबर्स बैठे थे और एक फीमेल मेंबर बैठी थी, ऐसे करके 5 पैनल मेंबर्स थे। और इस तरह का एक डेस्क था, डेस्क के इधर थे, और ऐसे करके वो लोग पांचों ऐसे बैठे हुए थे डेस्क के अराउंड पूरा। तो फीमेल मेंबर थी, 4 मेल थे, बीच में चेयरमैन सर बैठे थे। और उन्होंने गुस्से ही पूछा कि प्रेरणा जी, आप अपने बारे में बताइए कुछ, ऐसा करके उन्होंने स्टार्ट किया। और फिर उन्होंने बोला कि हमें हिंदी आती है, हमें इंग्लिश नहीं आती, आपको हिंदी आती है तो आपको हिंदी में ही बताना है। तो मैंने बोला यस सर, मैं हिंदी में कंफर्टेबल हूँ। और हिंदी में ही फिर मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया। तो इंट्रोडक्शन रिलेटेड फिर उन्होंने एसबीआई के बारे में पूछा कि आपको वर्क एक्सपोजर है तो आप क्या काम करते, इस तरह की कुछ चीज़ें उससे रिलेटेड पूछी। और उसके बाद चेयरमैन सर ने ही पहले मेरा चेयरमैन सर ही इंटरव्यू ले रहे थे, तो उन्होंने उसके बाद कुछ इस तरह का पूछा कि आप अपना रोल मॉडल किसे मानते हैं, आप अपना इंस्पिरेशन किसे मानते हैं। मैंने बोला सर ऐसा कुछ स्पेसिफिक है नहीं। बोले कोई तो होगा रोल मॉडल, आप घर में से भी किसी को बता सकते हैं। मतलब बहुत फ्रेंडली वो कन्वर्जेशन जैसा ही कर रहे थे। और मैं विद अ स्माइल और कॉन्फिडेंस के साथ ही मुझे जो आ रहा था मैं वो रिप्लाई कर रही थी। मैं बीच बीच में नर्वस हो जा रही थी, घबरा जा रही थी, थोड़ा सा आवाज़ नहीं निकल रही थी मुंह से, लेकिन फिर मैं थोड़ा सा काम होके अपने आप को, आई वॉज ट्राइंग टू कीप गोइंग। मेरे को रुकना नहीं था बीच में कि एकदम से नर्वस होके बैठ गए हैं, वैसा बस नहीं करना था। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और उसके बाद वो सर ने यही सब पूछा, फिर बोला कि आपके फेवरेट एक्टर कौन है, आप मूवीज देखते होंगे। मैंने बोला सर ऐसा कोई है नहीं कोई फेवरेट एक्टर, तो एक्ट्रेस बता दो। फिर उन्होंने बोला कि अगर आप इतनी सुंदर है, इतनी ब्यूटीफुल है, यंग है, तो अगर आपको मूवी में काम करने का मौका मिले, आप काम करेंगी तो आप किसको अपना एक्टर चूज करेंगी। इस तरह का वो बहुत फ्रेंडली क्वेश्चन कर रहे थे। चेयरमैन सर की तरफ से उतना ही था, उन्होंने कोई भी कुछ भी साइंटिफिक या इधर उधर की चीज़ें नहीं पूछी हैं। और उसके बाद ऐसा करके एक एक करके उसके बाद 2 सर ने और क्वेश्चंस किए, फिर एक मैम ने किया और फिर एक सर ने किया, ऐसा करके इंटरव्यू पूरा हो गया था। तो बाकी सर लोगों ने क्या पूछा मुझे सीक्वेंस में याद नहीं, मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या चीज़ों से क्वेश्चन आया था मुझ पे। तो जब इंट्रोडक्शन मांगा तब मैंने फैमिली के बारे में, पेरेंट्स के बारे में, ब्रदर मेरा है यंगर ब्रदर, तो ये सब के बारे में इंट्रोड्यूस किया था। और
बीकॉम मैंने किया है, तो मेरे पास कॉमर्स से रिलेटेड ही काफ़ी क्वेश्चंस आए। तो कॉमर्स से रिलेटेड वो पूछ रहे थे कि अकाउंट कैसे मेंटेन होता है और इस तरह की चीज़ें वो कॉमर्स रिलेटेड पूछ रहे थे। हाँ, सर ने पूछा कि अपने कॉमर्स के तीनों ईयर के सब्जेक्ट्स के नाम बता दो, जो कि मुझे नहीं आते क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन कोविड के टाइम पे हुआ था और वो तो ऑनलाइन हो गया था फटफट। ऐसे ऑनलाइन एग्जाम्स कैसे हो रहे थे अपन को पता है, उस टाइम पे मुझे नहीं आता, बट स्टिल मैंने ट्राई किया, मैंने कुछ कुछ बताया। और ये कॉमर्स रिलेटेड ही क्वेश्चन कर रहे थे। जो मैम भी बैठी थी, मैम ने भी कॉमर्स रिलेटेड ही पूछा। उन्होंने गुडविल के बारे में पूछा और पूछा कि अगर सचिन तेंदुलकर 15 लाख की गाड़ी खरीद रहा है तो वो 20 में बेच सकता है। तो बेच सकता है क्योंकि सेलिब्रिटीज की जो कोई भी अगर सेलिब्रिटी का सामान है वो तो ज्यादा में बिक सकता है, लोग खरीद देते हैं, राइट। तो मैंने बोला यस मैम, बिक सकता है। तो वो पूछ रही थी अकाउंट स्टेटमेंट में किस तरफ आएगा, इस तरह की वो एकदम कॉमर्स रिलेटेड चीजें पूछ रही थी, जिनका जवाब मुझे नहीं आ रहा था क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं पूरा कॉमर्स रिलेटेड प्रिपेयर करूं। और अगर मैं कॉमर्स का कुछ प्रिपेयर भी करती तो मैं क्या प्रिपेयर करती, किस हद तक प्रिपेयर करती, क्योंकि मैं पूरा 3 साल तो पढ़ नहीं सकती थी बैठ के। बेसिक चीजें मैंने जान ली थी, डेप्रिसिएशन, क्रेडिट, डेबिट, ये सब मैं पढ़ के गई थी बेसिक जो था। लेकिन जो उन लोगों ने पूछा था वो मुझे नहीं आता था, बहुत टेक्निकल चीजें पूछ रहे थे, टेक्निकल टर्म्स लेकर। और मैंने एकदम पोलाइटली नो सर, स्माइल मेरे फेस में हमेशा थी, स्माइल थी। और वो लोगों को समझ आ रहा था कि ठीक है इसको नहीं आता है, बट शी इज ट्राइंग टू गिव आंसर्स और कॉन्फिडेंट है, वैसा एक इंप्रेशन बन गया था उनकी तरफ। और मेरे ऊपर कॉमर्स से रिलेटेड ही क्वेश्चन आए थे, बेसिक मेरी जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड आए। और एक सर ने पूछा कि अगर आपको एक दिन के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट का आपको शिक्षा मंत्री बना दिया जाए तो आप क्या करेंगी। तो मैंने वो चीज़ बोला कि गवर्नमेंट स्कूल्स है, वहाँ पे जो लूप होल्स है, बच्चे जो एजुकेशन मिल रही है बट लूप होल रह जा रहा है, तो ये सारी चीज़ों को कवर अप करूंगी। ये सारी चीज़ें मैंने मतलब सही से आई थिंक मैंने कन्विंसिंग आंसर्स दे दिए, क्योंकि एंड में वो लोग बहुत खुश थे मुझसे बात करके। उन्होंने बोला भी कि इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बोला कि चॉकलेट ले जाओ। तो ये चॉकलेट मैंने यहाँ रखी भी है, मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दिया था। और ये मेरी लाइफ का दूसरा इंटरव्यू था। लास्ट ईयर SBI PO का मैंने दिया था, लेकिन वो उतना अच्छा नहीं गया था और वो मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था। मैं बहुत घबराई हुई भी थी, लेकिन ये बार भी मैं उतनी ज़्यादा प्रिपेयर्ड नहीं थी, ऑनेस्टली बोलूँगी। इतना ज़्यादा प्रिपरेशन मैंने नहीं किया था कि कहीं से कुछ भी पूछ ले तो आ जाए, लेकिन इतना पता था कि मुझे कॉन्फिडेंट रहना है और अपने आप को वॉट एवर आई एम मुझे वो अच्छे से प्रेजेंट कर देना है, दैट्स इट। आगे वो लोग मुझे पसंद करे नहीं करे वो उनका कॉल रहेगा, आई कांट हेल्प इट, आई कैन डू अपने साइड से बेस्ट मैं कर सकती हूँ। तो मैंने वही किया और यही चीज आप लोग करना। आज जिनके इंटरव्यू है, कल जिनका है, आप लोग एकदम काम रहना, एकदम काम, कंपोज एंड कॉन्फिडेंस, यही मैटर करता है, ट्रस्ट मी। अब मुझे नहीं पता कितने मार्क्स मिलेंगे, मेंस में क्या मार्क्स रहेंगे, बट मैटर यही करता है कि आप कितने ज्यादा कॉन्फिडेंट हो। और इसके अलावा मुझे कोई क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है। उन्होंने यही सारी चीज़ें पूछी थी और उन्होंने पूछा कि कल को आप PO बन जाओगे तो आप जॉब छोड़ दोगे, क्योंकि मैंने अपना इंस्पिरेशन IAS टीना डाबी को बोल दिया था, क्योंकि मैं उनके वीडियोस काफ़ी देखी थी एक टाइम पे। तो मेरे को वही नाम याद आ रहा था, मैंने वही चीज़ बोल दी कि मैं टीना डाबी से काफ़ी इंस्पायर्ड हूँ, किस तरह से वो दलित कास्ट की होकर, मतलब कि जैसा उन्होंने एग्जाम क्लियर किया और जो सोसाइटी में चेंजेस लाए, मैंने ये सारी चीज़ें बोल दी थी। तो वो उसके लिए पूछ रहे थे कि कल को आप IAS बन जाते हो तो आप तो ये जॉब छोड़ दोगे। तो मैंने बोला कि नो सर, ये मेरी काफ़ी डिज़ायर्ड पोजीशन है, मैं हमेशा से ये जॉब चेस करने की कोशिश कर रही हूँ, तो मैं नहीं छोड़ूंगी। तो ये सारी चीज़ें वो पूछ रहे थे। इन सब एकदम जनरल बात हुई, इसके अलावा कुछ नहीं, ना बजट से क्वेश्चन आया, ना बैंकिंग रिलेटेड कुछ, नथिंग। तो ये है कि ये बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता है। जैसा आपका इंटरव्यू होगा, जिस साइट पे जाएगा, जो एंगल जाएगा, आपको बस कॉन्फिडेंट रहना है एंड अपने आप को काम रखना है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। कुछ भी लगे तो आप कमेंट कर देना नीचे।